म्यूजियम वाली फाइट के बाद अरमान पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई बात चल रही थी, ज़ायम का नेक्स्ट प्लान क्या है। अगली सुबह सिटी में केओस मच गया। सब बड़े डिजिटल बिलबोर्ड्स पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, टुनाइट द सिटी विल नो द ट्रूथ। मैसेज के नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था। अरमान समझ गया कि ज़ायम कुछ बड़ा करने वाला है। उसने इनविजिबल होकर ज़ायम का पीछा करना शुरू किया। क्लूज फॉलो करते करते वो सिटी के बाहर एक अबैंडन रिसर्च लैब तक पहुंच गया। लैब के अंदर पुराने कंप्यूटर्स, ब्रोकन ग्लास और सीक्रेट फाइल्स पड़ी थी। एक फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो ह्यूमन पावर एक्सपेरिमेंट। अरमान ने फाइल खोली और शॉक हो गया। उससे पता चला कि वो और ज़ायम दोनों एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। साइंटिस्ट्स का एम था सुपर ह्यूमन एबिलिटीज क्रिएट करना, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद लैब को बैन कर दिया गया था। तभी अचानक ज़ायम सामने आ गया। उसने गस में कहा, अन साइंटिस्ट्स ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, अब मैं पूरी सिटी को सच दिखूंगा। अरमान ने यूज समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़ायम ने लैब का पावर ग्रिड हैक कर दिया। पूरे सिटी की लाइट्स बैंड हो गई। लोग पैनिक में आ गए। ज़ायम ने सेंट्रल टावर पर चढ़कर लाइव सिटी स्क्रीन्स पर प्रोजेक्ट का सीक्रेट लीक कर दिया। सब लोग ट्रूथ देखकर शॉक हो गए। अरमान तुरंत इनविजिबल होकर टावर पर पहुंच गया। वहां दोनों के बीच फाइनल बैटल शुरू हुई। तेज हवा, लाइटनिंग और ग्लास के बीच एक डेंजरस फाइट हुई। आखिर में अरमान ने ज़ायम को गिरने से बचा लिया। ज़ायम हैरान रह गया। अरमान बोला, हीरो बदला नहीं लेता, हीरो बैक्ट है। ये सुनकर ज़ायम का गुस्सा टूट गया। पुलिस पहुंच गई, लेकिन ज़ायम ने खुद सरेंडर कर दिया। लास्ट सीन में एक और साइंटिस्ट शैडो में खड़ा दिखाई देता है और कहता है, एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। फायर ज़ायम के सरेंडर के बाद सिटी में सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लोग अरमान को सीक्रेट हीरो के नाम से जाने लगे, लेकिन किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। लेकिन अरमान के दिमाग में एक हाई लाइन घूम रही थी, एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। आज रात उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया, मिडनाइट, ओल्ड लैब, कम अलोन। अरमान समझ गया कि ये अस शैडो साइंटिस्ट का मैसेज है। रात 12 बजे वो इनविजिबल होकर पुरानी लैब पहुंच गया। लैब के अंदर मशीन्स दोबारा ऑन थी, स्क्रीन्स पर स्ट्रेंज कोड्स फ्लैश हो रहे थे। अचानक एक डार्क रूम की लाइट्स ऑन हुई। वहां एक साइंटिस्ट खड़ा था, डॉक्टर रेहान। उसने स्लो स्माइल के साथ कहा, तुम दोनों सिर्फ प्रोटोटाइप्स द अरमान, असली वेपन अब एक्टिवेट होने वाला है। अरमान शॉक हो गया। डॉक्टर रेहान ने एक जायंट ग्लास चेंबर की तरफ इशारा किया। इस चेंबर के अंदर एक लड़का अनकॉन्शियस पड़ा था। उसका नाम था रेयान। साइंटिस्ट ने रिवील किया कि रेयान के पास इनविजिबिलिटी से भी डेंजरस पावर थी, माइंड कंट्रोल। जैसे हाई मशीन एक्टिवेट हुई, रेयान ने आंखें खोली। पूरे लैब की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। अरमान ने इनविजिबल होकर अटैक करना चाहा, लेकिन रेयान ने बिना देखे हाई उससे हवा में उठा दिया। अरमान समझ गया कि ये एनिमी उससे ज़्यादा पावरफुल है। तभी अचानक ज़ायम वहां आ गया। उसने जेल से एस्केप करके अरमान की हेल्प करने का डिसीजन लिया था। ज़ायम बोला, इस बार हम साथ ले देंगे। फिर दोनों मिलकर रेयान से फाइट करने लगे। लैब के ग्लास टूटने लगे, अलार्म्स बजने लगे, मशीन्स एक्सप्लोड होने लगी। लेकिन फाइट के बीच डॉक्टर रेहान सीक्रेट डेटा चिप लेकर भाग गया। रेयान भी साइंटिस्ट के साथ डिसअपियर हो गया। जाते जाते उसने कहा, नेक्स्ट टाइम तुम दोनों सिटी नहीं, दुनिया के लिए लड़ोगे। पृथ्वी फायर। अरमान और ज़ायम ने एक दूसरे को देखा। ए फ्लैट उनकी राइवलरी खत्म हो चुकी थी। ए फ्लैट वो दोनों हीरोज थे। लैब से डॉक्टर रेहान और रेयान के भागने के बाद सिटी में एक अजीब साइलेंस था। अरमान और ज़ायम को पता था कि अब बात सिर्फ उनके शहर की नहीं रही। अगली सुबह दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर एक हाई खबर चल रही थी, मेजर सिटीज हिट बाय अनएक्सप्लेन्ड ब्लैकआउट्स। दिल्ली, मुंबई, दुबई, लंदन, हर जगह लाइट्स बैंड, सिस्टम्स क्रैश और डिजिटल केओस। अरमान ने तुरंत समझा, ये डॉक्टर रेहान का काम है। उसने अपने लैपटॉप पर सिग्नल्स ट्रेस किए। लोकेशन आए, हिमालयन सीक्रेट सैटेलाइट स्टेशन। वो एक हिडन बेस था जहां से पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कंट्रोल होते थे। अरमान और ज़ायम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए। बाफिली पहाड़ियों के बीच एक ह्यूज मेटालिक बेस चमक रहा था। अंदर डॉक्टर रेहान जायंट स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसने हैंड्स कर कहा, आज से दुनिया का कंट्रोल मेरे पास होगा। उसने रेयान की माइंड कंट्रोल पावर का यूज करके सैटेलाइट नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया। पूरे वर्ल्ड के फोन्स, टीवीएस और कंप्यूटर्स पर उसका मैसेज फ्लैश होने लगा।
लोग पैनिक में आ गए। अरमान इनविजिबल होकर कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, जबकि जायम ने सिक्योरिटी ड्रोन्स को डिस्ट्रैक्ट किया। तभी रयान सामने आ गया। उसकी आंखें ब्लू लाइट से ग्लो कर रही थी। एक डेंजरस बैटल शुरू हुई। मेटल डोर्स टूटने लगे, अलार्म्स बजने लगे, सैटेलाइट्स रोटेट होने लगे। अरमान ने नोटिस किया कि रयान पूरी तरह कंट्रोल में नहीं था। उसने उससे चिल्लाकर कहा, तुम विलन नहीं हो, तुम्हें यूज किया जा रहा है। एक पल के लिए रयान रुक गया। उसी वक्त जायम ने डॉक्टर रेहान का कंट्रोल डिवाइस तोड़ दिया। रयान का माइंड फ्री हो गया। गस में रयान ने डॉक्टर रेहान को रोका और उसका सिस्टम शटडाउन कर दिया। बेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला गया। तीनों ने मिलकर लास्ट सेकंड पर बेस से जंप किया। एक्सप्लोजन से पूरा माउंटेन एरिया रोशन हो गया। टक्कर न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन आई, 3 यंग हीरोज सेव द वर्ल्ड। लास्ट सीन में अरमान, जायम और रयान एक रूफटॉप पर खड़े सिटी को देख रहे होते हैं। फिर अरमान के फोन पर एक अननोन सिग्नल आता है, पावर सोर्स डिटेक्टेड फ्रॉम स्पेस।